आज की कहानी बुद्धिमान लोहार की कहानी है। सदियों पुरानी बात है। किसी गांव में एक अक्लमंद और नेक लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उस गांव में उनका पुराना सा एक मकान था जिसमें दो ही कमरे थे। एक कमरे में वह बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां उनका घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत शानदार और निहायत आला नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को किसी ने घोड़े का बच्चा तोहफे में दिया था और उसने भी एक बाप की तरह उसे पाला था। वह हमेशा कहता था कि उसका एक नहीं दो बेटे हैं। जब वह घोड़ा जवान हुआ तो चारों ओर उसकी खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और उसकी तारीफ किए बिना रह ना पाते। कुछ अरसा गुजरा तो साथ वाले गांव की एक रईस को भी इस घोड़े की खबर मिली। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक। एक दिन वह लोहार के घर आया और घोड़े को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बूढ़े को बुलाया और उसे मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। लोहार ने मजरत करते हुए कहा, यह घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। वह रईस मायूस होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते बूढ़े लोहार को बुरा भला कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़े लोहार के घर आए और उसे समझाने लगे, तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर संभाल कर रखोगे? तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, इसे बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन यह घोड़ा कोई चुरा ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वह बूढ़ा मुस्कुरा देता और सबको शुक्रिया कहकर वापसी का रास्ता दिखाता। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वह दरवेश लोगों की बहुत इज्जत करता था और जब भी कोई ऐसा बुजुर्ग नजर आता तो उसे मारफ और दाना की बात सीखता। एक दिन साथ वाले गांव के उसी रईस ने लोहार से घोड़ा हासिल करने की एक तरकीब सोची। उसने एक बूढ़े शख्स को दरवेश के रूप में भेजा। वह नकली दरवेश जब लोहार के घर आया तो उसने कहा, मैं घोड़े से मुतालिक एक पुराना राज जानता हूँ। यह घोड़ा दरअसल एक कदीम नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और यह सिर्फ खास और अमीर लोगों को ही रास आता है। उसने मजीद डराया, इस नस्ल के घोड़े घर के जवानों की मौत का सबब बनते हैं। जाते जाते उस नकली दरवेश ने लोहार को खबरदार किया, ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालिक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी कभी सीधी लकीर में भी नहीं चलता। लोहार ने बुजुर्ग की बात को गौर से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे नसीब में है वह अल्लाह बेहतर जानता है, इसीलिए मैं अपने फैसले अल्लाह की रजा पर छोड़ता हूँ। अगर यह घोड़ा वाकई आजमाइश का सबब है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे किसी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। उस नकली दरवेश की भी कोशिश नाकाम रही और वह मायूस होकर लौट गया। चूँकि लोहार दरवेश की बातों को बहुत संजीदगी से लेता था, इसीलिए जब वह वहाँ से चला गया तो उसके दिल में इस दरवेश की बातें हलचल पैदा कर देती। वह सोच में पड़ गया कि क्या वाकई इस घोड़े के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसका उसे इल्म नहीं। फिर एक ऐसा दिन आया जब वह उसका बेटा अली सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और घोड़ा वहाँ से गायब था। परेशान होकर वे दोनों आसपास देखने लगे, मगर कोई सुराग ना मिला। बूढ़े लोहार ने अपने बेटे को घोड़े की तलाश में भेजा। वह कई दिनों जंगल और पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन घोड़े का कोई नामो निशान न था। जब वह घर वापस लौट रहा था तो दूसरे गांव के रईस ने अपने कुछ कारिंदे भेजे और उन्होंने लोहार के बेटे को पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा। जब गांव वालों को इस वाक़यात का पता चला तो वह अफसोस करने उसके घर आए। जिन लोगों ने लोहार को घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने झट से उसे ताना दिया
तुम्हें समझाया था घोड़ा बेच दो, लेकिन तुम उस वक्त अपनी अकड़ में थे और हमारी बात न मानी। अब हम तुम्हारे बदकिस्मती पर अफसोस ही कर सकते हैं कि घोड़ा भी गंवा बैठे और बेटा भी जख्मी हो गया। लोहार उन सब की बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सब मेरे पास आए और हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। यह दुरुस्त है कि आज सुबह वह घोड़ा अपने कमरे से गायब था और उसे ढूंढते हुए मेरे बेटे को भी जख्मी किया गया। इस हद तक बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से तुम लोगों ने यह कैसे तय कर लिया कि यह सब मेरी बदकिस्मती है? गांव वाले उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग सटिया गया है। यह बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हो गया। बड़बड़ाते हुए वे सब लोग वहां से वापस चले गए। इस बात को अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक वह घोड़ा घर वापस आया। जब वह घर में दाखिल हुआ तो अकेला ना था, बल्कि अपने साथ जंगल से सेहतमंद और आला नस्ल के 5 घोड़े और ले आया। पूरे इलाके में इस खबर की धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े लोहार को मुबारकबाद देने लगे। जो लोग उसे घोड़ा गुम हो जाने पर ताने देते रहे, उन्होंने तस्लीम किया, हमने उस रोज़ गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना दरअसल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं, बल्कि खुशकिस्मती थी। देखो, आज एक की जगह तुम 6 घोड़े के मालिक हो। लोहार ने हैरत से यह तबसरा सुना और कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बात फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। यह दुरुस्त है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ 5 घोड़े और भी ले आया, मगर इसमें खुशकिस्मती की बात कहाँ से आ गई? गांव वाले यह सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए और कहने लगे, बूढ़ा 6 घोड़ा का मालिक क्या बन गया? यह तो घमंडी हो गया। यह कहकर वे सब लोग वहां से वापस लौट गए। कुछ समय बाद लोहार और उसके बेटे पर अब काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि एक की बजाय उन्हें अब 6 घोड़ों की देखभाल करनी थी। कुछ दिनों बाद एक अजब वाकया पेश आया। बूढ़ा लोहार और उसका बेटा घोड़ों के साथ थे कि अचानक एक जंगली घोड़ा बिगड़ गया और उसने जोरदार झटका देकर लोहार के बेटे को जमीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट गई। लोहार ने सब्र से काम लिया, लेकिन उसे उस दरवेश की बातें याद आने लगी। जब गांव वालों तक यह खबर पहुंची तो पूरा गांव बूढ़े लोहार के घर उमड़ आया। कुछ लोगों ने साफ गोई से कहा, बाबा जी, आप ठीक थे और हम गलत थे। उन 5 घोड़ों का आना दरअसल खुशकिस्मती नहीं, बल्कि बदकिस्मती का इशारा था। हमें अफसोस है कि आपका नौजवान बेटा जख्मी हो गया है। न जाने उसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े हो, तमाम कामकाज बेटा करता था। आपके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने यह सुनकर ठंडी आंख भरी और कुछ झुंझलाहट के साथ कहने लगा, गांव वालों, हर वक्त किस्मत को दोष ना दिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयां किया करो। तुम लोग तो फौरन फतवा जारी कर देते हो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा। इस हद तक तो बात दुरुस्त है। बाकी किस्मत के बारे में कुदरत ही बेहतर जानता है। लोहार की यह बात सुनकर गांव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, यह बूढ़ा तो हर दफ़ा हमें जलील करता है। यह कहकर तमाम लोग वहां से चल दिए। 2 हफ्ते बाद करीबी मुल्क की फौज ने अचानक हमला कर दिया और जंग छिड़ गई। बादशाह ने मुल्क के तमाम नौजवानों को ढूंढने और उन्हें जबरन फौज में भर्ती करने का हुक्म दिया। अगले ही रोज रियासती हलकार दूसरे देहातों हाथों की तरह इस गांव में भी आए।
और बूढ़े लोहार के जख्मी बेटे के सिवाय तमाम नौजवानों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब गांव वाले रोते पीटते बूढ़े लोहार के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन तुम तो हम सबसे सयाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो यह तुम्हारी खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग में चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो घर में है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोहार ने उनसे हमदर्दी का इजहार किया और कहने लगा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो अब भी परेशान न होते। मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे एक हिकमत होती है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। चंद हफ्ते गुजरे कि बादशाह की फौज ने दूसरे मुल्क की फौज को शिकस्त दे दी और हर तरफ अमन कायम होने लगा। बादशाह को गांव-गांव जाकर अपने आवाम को देखने का शौक था ताकि जंग के बाद के हालात को बेहतर तौर पर जान सके। एक दिन बादशाह ने गांव वालों को अपने दरबार में दावत दी। तमाम गांव वहां जमा हुआ और बूढ़ा लोहार भी वहीं मौजूद था। गांव वालों ने बादशाह को लोहार के साथ पेश आए, तमाम वाक़यात बताएं। उसके घोड़े का गुम हो जाना, फिर उसके साथ मजीद 5 घोड़े आना, फिर उसके बेटे की टांग टूट जाना, लेकिन इसी हादसे की वजह से जंग में न जाना। सब ने कहा, यह बूढ़ा लोहार किस्मत का धनी है। बादशाह ने लोहार को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी किस्मत के उतार चढ़ाव की कहानी सुनी। तुम्हारी किस्मत की यह वाक़यात हैरान करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि तुम हर आजमाइश को बगैर किसी शिकायत के कबूल करते हो। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे पास यह हिकमत और सब्र कहाँ से आया। बूढ़े लोहार ने बादशाह के सामने सर झुकाया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी हिकमत मेरी आजमाइश का नतीजा है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि हर वाक़या, चाहे यह वज़ाहिर खुशी का हो या गम का, दरअसल एक इम्तिहान होता है। हमें ना तो खुशी में मगरूर होना चाहिए और ना ही गम में मायूस, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही। बादशाह लोहार की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, तुम्हारे सब्र और हिकमत की वजह से मैं तुम्हें यह इनाम देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का सरदार मुकर्रर करता हूँ। इसके साथ एक मकान, घोड़े का अस्तबल, घोड़े की निगरानी के लिए 6 कारिंदे देता हूँ। बूढ़े लोहार ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका यह इनाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आपने जो भी अदा किया उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल करूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप हमारी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुन सको। और कहानी आपको कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।